Hey you all developers, welcome back again. I am Nikhil and you are watching NK Source Guide. And today we are going to learn about a triple star concept called hosting. So before reading concept, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं. उसके बाद हम लोग देखते हैं कि होस्टिंग है क्या. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल फाइल बना लिया और उसमें स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैं लिखूंगा. देखो मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ a=10 और इसी के नीचे एक फंक्शन बना देता हूँ XYZ. ऑल राइट. और इसके अंदर भी एक वैल्यू दे देता हूँ 20 और यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग हेलो जावास्क्रिप्ट और फिर और ये कॉन्कैटिनेशन बी. ठीक है, कुछ भी या फिर छोड़ो इसको. तो फ्रेंड इतना हम लोगों ने कर दिया. अब देखो अब क्या करना है. यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग और ये ठीक है, इसको लॉग पे करूँगा. इसको मुझे डॉक्यूमेंट पे करना चाहिए था, आई थिंक सही रहेगा. और डॉक्यूमेंट डॉट राइट. ऑल राइट. और मैं इस फंक्शन को भी कॉल कर देता हूँ. तो फ्रेंड बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखा जाए, क्योंकि जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जब तक करेंट टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता नेक्स्ट टास्क में जंप नहीं करे. तो यहाँ पर तो एक एरर आना चाहिए, शुड एरर. ठीक है, क्या आना चाहिए. ए इज नॉट डिफाइंड. अब यहाँ भी सेम चीज. वेरिएबल ए यहाँ पर फंक्शन XYZ इज नॉट अवेलेबल हो सकता है. क्यों? क्योंकि फ्रेंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, मैंने बोल दिया. तो ऊपर से अगर रीड करते आया होगा तो ऊपर तो कोई ए है नहीं, नीचे और XYZ ऊपर है नहीं, तो ये एरर आना चाहिए. लेकिन यहाँ क्या है फ्रेंड, नहीं आएगा एरर. और फ्रेंड यही जो कॉन्सेप्ट है इसको बोलते हैं होस्टिंग. हम लोग क्या कर रहे हैं, बिफोर डेफिनेशन और बिफोर फंक्शन डिक्लेरेशंस एंड इनिशियलाइजेशन जो कि नीचे हुआ है कोड में, ठीक है, उससे पहले एक्सेस कर पा रहे हैं. अब ये कैसे कर पा रहे हैं इसको देखेंगे. इसको किया मैंने सेव. अब देखते हैं ये आ गया. तो कंसोल पे अगर आप लोग देखोगे तो देखिए इसमें तो अनडिफाइन है, ठीक है, लेकिन फ्रेंड ये फंक्शन कैसे कॉल हो गया जबकि वो नीचे ऊपर नहीं था. तो ये जो चीजें इन लोगों को समझते हैं. तो चलिए व्हाट इज होस्टिंग ओनली फॉर लर्निंग पर्पस. ये मैंने क्यों लिखा है मैं आपको बताऊंगा. होस्टिंग इज द concept in JavaScript where function definitions and variable declaration move to the top of the program before execution. तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि होस्टिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट में जहाँ पर फंक्शन डेफिनेशन और वेरिएबल का डिक्लेरेशन जो है प्रोग्राम के टॉप पे हो जाएगा एग्जीक्यूशन होने से पहले. विल बी मूव टू द टॉप ऑफ द प्रोग्राम. ठीक है, बट कैसे. अब मैंने बोला वेट. Whenever you execute your JS code, a global execution context is created. Think it like a big box or a container
ठीक है। तो जब भी हम लोग जावास्क्रिप्ट की कोड को रन कराते हैं तो एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है। ठीक है, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है, ये मैं क्या है बताता हूँ। जैसे ये पूरा का पूरा ये ग्लोबल में ग्लोबल ही है, ठीक है, बाहर कोई फंक्शन के अंदर फंक्शन नहीं है, एकदम बाहर है। तो ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा, उसमें भी दो कंपोनेंट है, मेमोरी कंपोनेंट एंड कोड कंपोनेंट। मेमोरी कंपोनेंट देखिए पहले चलता है कोड कंपोनेंट से पहले। जहां पर मेमोरी कंपोनेंट में क्या होता है, वेरिएबल और फंक्शन जो होता है की वैल्यू पेयर में स्टोर होते हैं और इसको वेरिएबल एनवायरनमेंट भी बोला जाता है। और कोड कंपोनेंट में जहां पर कोड एग्जीक्यूट होता है और एक बार में एक ही टास्क या फिर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है। तो इसको बोलते हैं थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन, कोड कंपोनेंट का दूसरा नाम। तो allocations of memory don't first and for a time being variable is not initialized. Value undefined is stored as a temporary value. What about function? Whole code is stored. ठीक है, तो जब मेमोरी एलोकेट होता है तो जब तक उस वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं इनिशियलाइज होता तब तक एक टेम्परेरी वैल्यू अनडिफाइंड स्टोर होता है। ठीक है फ्रेंड, अनडिफाइंड। और जहां पर फंक्शन है वहां पर होल कोड क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। अब ये जो लाइन है थोड़ा अभी मैं आपको बता दूंगा। दैट्स द रीजन वी कैन बी एबल टू एक्सेस द वेरिएबल बिफोर इनिशियलाइजेशन। सही है, क्योंकि मेमोरी पहले चल रहा है, मेमोरी कंपोनेंट और कोड कंपोनेंट बाद में। तो मेमोरी कंपोनेंट जब पहले चला होगा तो क्योंकि ये जो कोड है ये कोड कंपोनेंट में ही आएगा, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन है टू एग्जीक्यूट। फंक्शन कॉल इंस्ट्रक्शन ही है, एक्स वाई जेड फंक्शन कॉल ये भी एक इंस्ट्रक्शन है। तो इसमें जब वेरिएबल मेमोरी एलोकेट हुआ होगा तो ए एलोकेट हुआ होगा और एक्स वाई जेड एलोकेट हुआ होगा। तो ए में अनडिफाइंड एलोकेट हुआ होगा और एक्स वाई जेड में होल कोड। तो जैसे ही एलोकेट हुआ, एलोकेट होने के बाद अब कोड का पार्ट आता है तो ए, क्योंकि ए में क्या हुआ है, अनडिफाइंड वैल्यू। जब तक उस वेरिएबल में वैल्यू नहीं इनिशियलाइज हो जाता तब तक अनडिफाइंड होगा, मैंने ये बोला। तो आपको ये मिल रहा है अनडिफाइंड। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। अब बाकी आगे का देखते हैं, तो आइए। जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हुआ। ठीक है, और पहले चलता है मेमोरी, उसके बाद कोड कंपोनेंट। जैसे ही मेमोरी कंपोनेंट चला तो ए में अनडिफाइंड स्टोर हुआ था। ठीक है, और एक्स वाई जेड में पूरा का पूरा होल कोड, जो कि ये आपका ये हेलो जावा स्क्रिप्ट। और इसके अंदर और भी चीज है, बार बी इक्वल टू आई थिंक 20। ठीक है, ये चीज, ये होने के बाद कोड कंपोनेंट चला तो कोड में देखो ये कोड कंपोनेंट था ना console.log e। तो वेरिएबल में क्या स्टोर है फ्रेंड, अनडिफाइंड। तो इसकी वजह से हम लोग को मिल गया अनडिफाइंड कंसोल स्क्रीन पे। ठीक है, अब जैसे ही एक्स वाई जेड कॉल हुआ, तो फ्रेंड जैसे ही एक्स वाई जेड कॉल हुआ तो यहाँ पर देखिए लोकल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हुआ आफ्टर कॉलिंग एक्स वाई जेड। और यहाँ पर भी दो पार्ट है, मेमोरी कंपोनेंट और कोड कंपोनेंट, दो कंपोनेंट है, क्योंकि हर एक एग्जीक्यूशन क्रिएटेड का दो कंपोनेंट होगा। ठीक है, लोकल एग्जीक्यूशन जितना क्रिएट होगा या फिर कोई भी एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा उसका दो पार्ट होगा, एक तो मेमोरी कंपोनेंट और एक कोड कंपोनेंट। मेमोरी कंपोनेंट में पहले वेरिएबल और फंक्शन का नेम है वो स्टोर हो जाएगा, उसके बाद कोड कंपोनेंट का काम चलेगा। ठीक है, तो जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ बी में क्या हुआ, अनडिफाइंड था। ठीक है, बी में अनडिफाइंड था, बी में अनडिफाइंड था। और फिर जैसे बी में कोड कंपोनेंट, क्योंकि देखो यहाँ पर ये बी हो गया और उसके बाद कोई मेमोरी कंपोनेंट है नहीं, ये इनिशियलाइजेशन से स्टार्ट होगा। और मैं ये इनिशियलाइजेशन भी क्या है, एक इंस्ट्रक्शन है और कोड कंपोनेंट का ही पार्ट है। तो 20 गया, तो अब जैसे बी में 20 गया तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा फ्रेंड,
20, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो जावास्क्रिप्ट, ये कोड वाला पार्ट है। तो हेलो जावास्क्रिप्ट आपकी स्क्रीन पे ये देख गया, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग को ये समझ में आता है, होस्टिंग का मतलब एक्सेसिंग वेरिएबल बिफोर इनिशियलाइजेशन, ठीक है, एक्सेसिंग वेरिएबल बिफोर इनिशियलाइजेशन। तो ये चीज है होस्टिंग का मतलब, एक्सेसिंग वेरिएबल बिफोर इनिशियलाइजेशन। एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको बोल सकते हैं कि वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं बिफोर इनिशियलाइजेशन, बिफोर इनिशियलाइजेशन या फिर असाइनमेंट। इसको एक्सेस कर पाए हम लोग जबकि इसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं था, क्योंकि मेमोरी वाला पहले चलता है। तो ए में एज अ टेम्परेरी वैल्यू क्या हुआ, अनडिफाइंड स्टोर हुआ था। तो हम लोगों ने एक्सेस कर पाए और उसमें अनडिफाइंड हम लोगों को इस तरह से मिल गया। तो फ्रेंड ये था होस्टिंग। ऑलराइट, होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और एक चीज देखो, आप लोग जितने बार फंक्शन कॉल करोगे उतने बार लोकल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए, जैसे XYZ कॉल हुआ, एक लोकल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट फिर से क्रिएट हुआ था ये XYZ को कॉलिंग करने के बाद। और उसमें भी सेम प्रोसेस चलेगा, पहले मेमोरी कंपोनेंट, उसके बाद कोड कंपोनेंट, ठीक है। अब बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ डिबगर से। तो फ्रेंड, डिबगर को चलाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर सोर्सेस में जाइए और मेरा जो फाइल है ये HTML का, ये रहा है। इस पे क्लिक करने के बाद आप लोग को देखिए, अभी फिलहाल आप लोगों के पास कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो क्लोज करता हूँ। तो अभी आप लोग के पास कुछ ऐसा होगा, आप लोग को इस पे क्लिक करना है, पॉज स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन पे क्लिक करने के बाद आप लोग को पॉइंट करना है। मैं यहाँ पर भी कर देता हूँ और यहाँ पर भी कर देता हूँ पॉइंट, ठीक है। और मैं यहाँ पर इसको करूँगा रिफ्रेश। जैसे रिफ्रेश करूँगा, अब देखो, अब नेक्स्ट लाइन पे जाना होगा, तो ये क्लिक करूँगा तो आ जाएगा। अभी ये लाइन पे है, अब रीड नहीं हुआ है, रीड हो चुका, फिर राइट होगा तो फिर कंसोल पे आ जाएगा ई का वैल्यू। अब देखेंगे जब मेमोरी, ये क्या है, पहले मेमोरी कंपोनेंट पहले चलता है। तो इस यहाँ पर ग्लोबल स्कोप में आता है वेरिएबल, फार से जो भी वेरिएबल डिफाइन होगा, स्कोप डिफाइन है, वो ग्लोबल में आता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग अनडिफाइन है, ठीक है। और इसी के अंदर आप लोगों को ये फंक्शन भी मिलेगा शायद, फंक्शन XYZ नीचे होगा क्योंकि अल्फाबेटिकली अरेंज होता है फ्रेंड। ढूंढना पड़ेगा मुझे। तो फ्रेंड ये यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा, आप लोग ढूंढते रहिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड अब देखो, यहाँ पर है। अब जैसे मैंने इसको क्लिक किया, ठीक है। अब एक और चीज देखना आप लोग कि यहाँ पर कॉल स्टैक में एनोनिमस है, जो कि ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। जैसे कोई फंक्शन कॉल होगा तो इसके ऊपर, क्योंकि कॉल स्टैक में एक के ऊपर जितने बार फंक्शन कॉल होगा उसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अभी तो एनोनिमस है ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। तो मैंने इस पे क्लिक किया था, अब देखिए यहाँ पर अनडिफाइंड, उसको रीड किया और राइट कर दिया, ठीक है। अब इस लाइन पे XYZ पे, तो इस पे भी क्लिक करता हूँ। तो अब देखिए, जैसे मैंने इस क्लिक किया तो एक लोकल स्कोप भी बन गया, जो कि लोकल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हुआ, ठीक है। अब इसमें भी देखिए बी में अनडिफाइंड है, क्योंकि पहले तो मेमोरी कंपोनेंट चलेगा, उसके बाद कोड कंपोनेंट चलेगा। अब जैसे ही मैं इसको भी कर देता हूँ, तो अभी नेक्स्ट लाइन में आ गया, बी में हो गया 20, ठीक है। अब देखिए, अभी भी आपके स्क्रीन पे वो हेलो जावास्क्रिप्ट नहीं आया होगा। तो अब मैं फिर भी अब इसको भी रीड करके इसे कर दूंगा, तो अब देखिए आ गया ये हेलो जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और कॉल स्टैक में देखिए आपका XYZ आ गया है, एनोनिमस के ऊपर XYZ आ गया। अब जैसे ही इस XYZ फंक्शन का काम खत्म हो गया, तो यहाँ से पॉप हो जाएगा XYZ से। ऑलराइट, वो पॉप हो गया, अब सिर्फ एनोनिमस बचा, ठीक है।
अब ये बाहर वो भी गायब। ठीक है, पूरा होल कोड जितना एग्जीक्यूट होना था हो गया। अब कॉल स्टैक में कुछ भी नहीं है, ना ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट है ना उसके ऊपर लोकल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट। तो फ्रेंड आई होप कि आप लोगों को ये जो होस्टिंग है, ठीक है, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि बिहाइंड द सीन एक्चुअली हो क्या रहा है। तो अगर आप लोग ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो फ्रेंड लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में।